Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC by Priya। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों का स्पेशल स्वीट पोटैटो की रेसिपी, यानी कि शकरकंद को हम किस तरह से बनाएं जो बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत यमी लगे। और सर्दियों के सीज़न में एक्चुअली सब लोग इसको खाते भी हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं आता है कि आखिर ये शकरकंदी बनाई कैसे जाती है। कुछ लोग इसको उबाल लेते हैं, कुछ लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आ पाता है। आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ ये सीखा है मैंने अपनी सासू मॉम से, एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस तरह से शकरकंद बनाएंगे ना, यू विल जस्ट लव दिस। ये कहानी है मेरी लास्ट ईयर प्रेगनेंसी की। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी सासू माँ ने मेरे को इस तरह से शकरकंद बनाकर खिलाई। तब से मुझे ये शकरकंद इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये बहुत ही टेस्टी। इसको हम जिस तरह से बनाएंगे इस तरह से इसमें स्वीटनेस यानी कि जो मिठास होती है वो उभर कर आएगी और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे जब हम अंगीठी में इसको पकाकर खाते थे पुराने समय में। लेकिन अब अंगीठी तो होती ही नहीं है, तो हम आसान तरीके से मॉडर्न वे में इसको किस तरह से पकाएं कि वही अंगीठी वाला यानी कि जो भड़बूजे जो भूनते हैं उस वाला टेस्ट आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। और ये वाला मेथड अपनाने के बाद आपको ये शकरकंद कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शकरकंद बनाने के लिए अब अंगीठी तो हमारे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ तवा, और तवे के ऊपर आपको कुछ ऐसा एक बर्तन रखना है जो तवे को अच्छे से कवर करे, लेकिन इसमें से भाप यानी कि स्टीम बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ पर मैंने शकरकंद दी है और इसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि आलू भी आप अगर इस तरह से भून कर खाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो तवा यहाँ पर गर्म हो गया है। शकरकंद को अच्छे से धो लीजिए क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसलिए इसको अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम आप शकरकंद खरीदते हैं उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि शकरकंद में दीमक ना लगी हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब शकरकंद को मैंने इस तरह से यहाँ पर तवे पर रख दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है आपको। और उसके बाद आप ये बर्तन लीजिए जो इसको अच्छे से कवर करे, और आप देख सकते हैं तवे से थोड़ा सा छोटा है, मीन्स इसको अच्छे से कवर कर पा रहा है और फ्लेम एकदम लो है। हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ऊपर से तो अभी ये नहीं पकी है, लेकिन हम इसको हल्का हल्का सा अगर टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, ये हल्की सी पक गई है। ये साइन है कि हल्की हल्की पकी है। तो आप इसको 15 से 20 मिनट के बाद इस तरह से टर्न कर दीजिए और कोशिश कीजिए अगर आपको शकरकंद थोड़ी पतली मिल जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो बहुत जल्दी से पक जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से पकाकर खाएंगे ना शकरकंद, यू विल जस्ट लव दिस गाइस। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उबाल कर जो खाते हैं उसमें वो टेस्ट आता ही नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एयर फ्रायर में भी ये शकरकंद बनानी सिखा दूंगी, वो भी बहुत ही ईजी है। लेकिन एयर फ्रायर हर किसी के घर में नहीं होता है, तवा सबके घर में होता है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वाला मेथड शेयर कर रही हूँ। अगेन मैंने इसको ढक दिया है और अगेन मैं 15 से 20 मिनट के बाद जब इसको देखती हूँ, देन लुक एट दिस, ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। और आपको देखकर लग भी रहा होगा कि पहले ये कैसे दिख रही थी और अब कैसे दिख रही है। डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है, थोड़ी क्या पूरी सॉफ्ट हो जाएगी, जैसे कि जब आलू उबलने के बाद सॉफ्ट हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये सॉफ्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपको कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी और चीज़ की, ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही आसानी से आपने घर में इसको इतने बढ़िया तरीके से बना लिया कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। अंगीठी का चक्कर, भड़बूजे का चक्कर, ये सब भी गॉन। और ये देखिए, लुक एट दिस, देखिए तोड़ी तो अंदर से देखिए कितनी अच्छे से पक गई है। मतलब मुंह में देखकर पानी आपके आ ज़रूर गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से बनाइए। ये ध्यान रखिए कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, इसको अच्छे से पकाएं। 30 से 35 मिनट लग सकते हैं, 40 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से पकेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम लगाइए क्योंकि अच्छी चीज़ें बनने में थोड़ा सा समय तो लेती ही हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। ये सब्र का फल मीठा ही होने वाला है। शकरकंद आपको कभी भी इतनी मीठी नहीं लगेगी जितनी मीठी आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो तब लगने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और फिर इसको ना जब भी थोड़ी गर्म होती है तभी छील भी लीजिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद आसानी से छिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ मिलकर इसको छील रहे हैं। इसका कलर इतना बढ़िया है, इसमें इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है कि छीलते छीलते ही मन कर रहा है कि बस फटाफट से इसको खा लो, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये देखिए छिलकर कितनी बढ़िया तैयार हुई है। इसी तरह से आलू भी बन जाता है। आलू को कभी उबालने के बजाय इस तरह से रोस्ट करके खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और यहाँ पर शकरकंद बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें आपको चाट मसाला, नींबू, धनिया कुछ
ज़रूरत नहीं है यार, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप चाहते हैं तो मिला सकते हैं, लेकिन मेरे को तो ये पर्सनली इसी तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ट्राई कीजिए, और आप लोग किस किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ कि आप लोग कमेंट्स ज़रूर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अपकमिंग वीडियोस में, और कुछ मेरी लाइफ अपडेट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची इस दुनिया में आ चुकी है जो जल्दी ही 1 साल की हो जाएगी, तो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बच्ची के वीडियोस। वैसे हमारा एक सेपरेट चैनल भी बन गया है, रव्या मम्मा व्लॉग, तो वहाँ पर आप मेरी बच्ची को देख भी सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेकआउट ज़रूर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।